क्या मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यार से चैनल में स्वागत करते हैं। चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास आपके लिए शानदार होगी और मज़ेदार होगी, क्योंकि आज की इस क्लास में मेरे प्यारे दोस्त क्लास 12 का जो भी आपका हिंदी का पेपर है, ठीक है, जिससे भी आएगा लेकिन इस तरीके का जरूर आएगा। और कितने नंबर क्या कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को हर एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर खंड क दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, क्या खंड क दिखाई दे रहा होगा। और खंड क में क्या दिखाई दे रहा है भैया, पहला है कि एमसीक्यू आपका 10 नंबर में पूछे जाते हैं, 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अगर बात करें दूसरे पॉइंट की, तो गद्यांश आधारित प्रश्न आता है जो कि आपका 10 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। पद्यांश आधारित प्रश्न कितने नंबर का, 10 नंबर का आता है, ठीक है। साहित्यिक परिचय लेखक का आता है, जो किसका भाई, लेखक का, 5 नंबर में लेखक का आता है, ठीक है। साहित्यिक परिचय कवि का आता है, जो 5 नंबर में कवि का आता है, ठीक है। और बात करें कहानी, तो कहानी आपका 5 नंबर में ये आता है, ठीक है। और ये खंड काव्य है जो कि 5 नंबर में पूछे जाते हैं। खंड क में भाई देखिए 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने कितने नंबर का, 10 नंबर का एमसीक्यू है, 10 नंबर का आपका गद्यांश आधारित प्रश्न है, 10 नंबर का आपका जो पद्यांश आधारित प्रश्न है, साहित्यिक पक्ष 5 ये कवि का और लेखक का है, ठीक, कहानी है आपका, और एक खंड काव्य है, ये आपका भाई इतना है। अगर बात करें नेक्स्ट में खंड ख में बात करें तो आपका पहला है संस्कृत से, संस्कृत गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, 7 नंबर का पूछा जाता है, 7 मार्क्स का, ठीक है। संस्कृत श्लोक संदर्भ सहित जो कि आपका 7 मार्क्स में पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण की बात करें, आपका हिंदी व्याकरण में जो कि क्या कहते हैं, मुहावरे, हम लोग मुहावरे आते हैं, शब्द युग्म पर्यायवाची शब्द आते हैं, ठीक है। आपके बात करें यहाँ पर अपठित गद्यांश जो कि 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। अलंकार, छंद, रस 6 मार्क्स का आता है, ये 3, ठीक है, हर एक 2-2 नंबर का आते हैं, ठीक है। पत्र लिखने के लिए 6 नंबर का आता है और निबंध लिखने के लिए 9 नंबर का आता है, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में मेरे प्यार दोस्त बात करें आपसे, ठीक है, आज की इस वीडियो में, ठीक है, 2 मिनट थोड़ा रुकेंगे। आज की इस वीडियो में अगर बात करें, हम बात करेंगे किसके बारे में, कहानी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। किसके बारे में मेरे प्यार दोस्त, हाँ जी, कहानी के बारे में बात करेंगे। और कहानी देखेंगे भाई, कहानी जो कितने नंबर का पूछा गया है, देखिए कितने नंबर कहानी, 5 नंबर में पूछा गया है कहानी। और कहानी में कुछ नहीं है, बस कहानी भाई, कहानी आप लिख सकते हैं अपने आप से, तो कहानी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कहानी देखते हैं, और सबसे पहले कहानी हम देखेंगे किनके किनके, ठीक है, ओके। चलिए कहानी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, ओके, चलिए ओके। कहानी में क्या करा है, प्रश्न नंबर 6 में आता है कहानी, और कहानी एक शानदार कहानी है। और शानदार कहानी होते हुए कहेंगे कि ये 5 नंबर में पूछे जा रहे हैं, जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, 5 नंबर में पूछे जा रहे हैं। और 5 नंबर में भाई पूछे जाएंगे, 5 अंक प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। और मेहनत करेंगे। जैसे कहानी है ध्रुव यात्रा, एक कहानी है, पंचलाइट कहानी है, बहादुर कहानी है और लाठी कहानी, ये 4 कहानी है। लेकिन आपसे कहूँगा ना, जो आप तैयार कर लेंगे मतलब वो मजा आएगा। कहानी बहुत आसान है, एक आप बहादुर याद कीजिए, एक पंचलाइट याद कीजिए, बहुत मजा आ जाएगा बहादुर और पंचलाइट में, हाँ जी, बहादुर और पंचलाइट में बहुत मजा आएगा, ठीक है, हाँ जी। अगर बात करें ध्रुव यात्रा किसने लिखा है, जयेंद्र कुमार जी ने लिखे हैं। पंचलाइट बात करें, फरेश्वर नाथ रेणु। और बहादुर अमरकांत और लाठी शिवानी, ठीक है। ये आपके 4 कहानी के लेखक भी सामने आपके हैं, ठीक है। चलिए आपके कहानी के लेखक आपके सामने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन कौन से आपके लिए तैयार करना है, ठीक है। तैयार करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए, ठीक है, हाँ जी, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, हम बात करें कहानी, वो पहला कहानी बहादुर कहानी देखेंगे, ठीक है। बहादुर कहानी में क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। बहादुर कहानी जो अमरकांत द्वारा लिखा गया और उनकी पत्नी का नाम निर्मला है, ठीक है। और देखेंगे इसमें क्या हुआ, 11 रुपए की चोरी। चलिए चोरी देखते हैं भाई, कौन कर रहा है चोरी, और ये बहादुर कहानी क्या है। तो बहादुर भाई इस बच्चे का नाम है, जो एक नेपाली बच्चा है, ठीक है। ये एक अपने घर छोड़कर भाग जाता है और दूसरी जगह नौकर का काम करता है, ठीक है। और इस नौकर में क्या करते हैं, इस नौकर क्या करते हैं भाई, जहाँ काम करता है वो लोग, उसके परिवार वाले इसको बहुत सताते हैं, इसको मारते पीटते हैं, ठीक है। इस पर जो चोरी का इल्जाम लगाते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे लिखेंगे ये देखेंगे बहादुर कहानी को, ठीक है। अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर, ठीक है। कौन लिखा है भाई, अमरकांत द्वारा लिखा गया कहानी है बहादुर। एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है, ठीक है। लेखक ने स्वयं को ही कहानी का पात्र बनाते हुए, कहने की लेखक स्वयं को ही कहानी का पात्र बनाए हैं, ठीक है। क्या बनाए भाई, स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की आत्मकथात्मक रूप में रचना की है, ठीक है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं को भी एक नौकर रखना, ठीक है, स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। कहती है कि भाई मेरे रिश्तेदारों ने भाई एक नौकर रखा है, हम भी नौकर रखेंगे। और तो वो रखना नौकर चाहती है, कौन, निर्मला, लेखक की पत्नी। बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्ष साल का लड़का है, 12 से 13 साल का लड़का है बहादुर, ठीक है। कहाँ का है, तो नेपाल का, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है।
जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार, उसकी माँ भी उसे दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला जाता है। ठीक है, शहर आता है भाई, घर छोड़कर क्या होता है, शहर चला जाता है। और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है, किसको, तो भाई बहादुर को। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते थे भाई। जब नौकर आते हैं ना शुरू शुरू में, तो भाई ये करो, बहुत अच्छे से प्रेम से, लेकिन कुछ देर बाद उसके साथ फिर देखिए आगे क्या हो रहा है, उसके साथ अच्छे व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। ठीक है, और वह घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद भी भाई घर का पूरा कार्य कर लेगा, लेकिन उसके बावजूद क्या कर रहे हैं, उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। भाई वो घर का कार्य भी किया, पूरा कार्य कर लेता है, तभी भी उसके परिवार वाले, जो कि आपके निर्मला के परिवार वाले, उसके यहाँ निर्मला की बात करें तो उस नौकर के साथ यानी कि बहादुर के साथ कटु व्यवहार करने लगते हैं। ठीक है, उसको गाली गलौज मारपीटने लगते हैं। ठीक है, और झूठी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और बहुत पीटा जाता है। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर थी, इतना कहानी। अगर आगे बात करें, अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। भाई जहाँ पर किसी का इज्जत ना हो वहाँ पर आएगा क्यों, तो भाई इज्जत नहीं है तो वो छोड़कर चला जाता है, छोड़कर चला गया। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके थे। भाई नौकर घर में रहेगा तो सब लोग, किसी को कार्य थोड़ी ना करना पड़ेगा कि ये करना है ये करना है। ठीक है, सब लोग आराम, एकदम सोचे आराम मिल गया। ठीक है, आराम के नौबत आ चुके हैं सबको। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ जी। और क्या कर, आराम के आदी हो चुके थे। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चात करते हैं कि तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। भाई अब क्या कहें, परंतु अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भाई सुने होंगे ना कि अब पछताने से भाई क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब सब काम हो चुका। बहादुर में सहनशीलता, ध्यान दीजिएगा ये लाइन, बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है, हमें प्रिय है, हमें प्रिय है। भाई इसमें क्या उसका भाई क्या सहनशीलता उसमें है, स्वाभिमान है, भावना कूट कूट कर भरी हुई है। ठीक है, वो दूसरे मतलब कि कोई बोलता है तो उस पर अपना प्रतिक्रिया नहीं करता है, वो बात को समझ कर सोच कर दबा लेता है। ठीक है, ये आपका। अब बात करें बहादुर कहानी का उद्देश्य, बहादुर कहानी का उद्देश्य देख लीजिए। बता दें बहादुर कहानी का उद्देश्य कि अपने से पढ़ लेंगे भाई बहादुर कहानी का। ठीक है, अपने से पढ़ लीजिएगा, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भाई, बहादुर कहानी का उद्देश्य पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे क्या है, आगे देखते हैं थोड़ा कुछ। बहादुर का चरित्र चित्रण है और भाई देख लेते हैं। छल कपट रहित भोला बालक था। ठीक है, परिश्रमी था, भी हंसमुख और मृदुभाषी भी था, ईमानदार और सच्चा हृदय वाला था। कौन, बहादुर। ठीक है, सहनशील और स्वाभिमान भी, मातृ पितृ की भक्त बालक था, व्यवहार कुशल था और स्नेही बालक था। तो ये आपका जो बहादुर का चरित्र चित्रण था। ठीक है, आगे बात करें क्या भाई, पंचलाइट। पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र है पंचलाइट में कहानी के। ओके, रुक जाइए 2 मिनट, चलिए। पंचलाइट कहानी के दो प्रमुख पात्र कौन है, गोधन है, मुनरी है, गुलरी काकी है, सुरदारजी है और कनेली है। और रामनवमी के मेले में से जो पेट्रोमैक्स खरीदा जा रहा है, यानी कि लालटेन। पंचलाइट कहानी बहुत शानदार कहानी है, और ये फरीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखे हैं। फरीश्वर नाथ रेणु जी ने कहानी को लिखा है भाई, बहुत शानदार कहानी है, बहुत मजेदार कहानी है। लेकिन इस बहादुर कहानी जो अभी हम बताएं, बहादुर कहानी भी एक रोचक कहानी था। ठीक है, तो पहले बहादुर कहानी आप तैयार कीजिए, फिर इम्पोर्टेंट रोल बहुत आसान है। ठीक है, आसान है भाई, क्योंकि भाई कहानी है, कहानी भाई लिखना नहीं जी, कहानी क्या नहीं होगा ये तो असंभव बात है। ठीक है, तो इस कहानी के, पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र के बारे में बात करें अगर, तो हम बात करें सबसे पहले गोधन। ठीक है, गोधन जो है पंचलाइट कहानी का पात्र है, जिसमें मुनरी भी है और गुलरी काकी, सरदार जी। ठीक है, और बात करें कनेली और रामनवमी के मेलों में से पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स मतलब यहाँ पर भाई लालटेन तो देख रहे हैं ना, जिनको भाई पेट्रोमैक्स जो नहीं जानते हो वो लालटेन की बात करें, जो कि आप कुछ समय पहले जब छोटे थे तो भाई लालटेन पर भाई कितने लोगों ने लालटेन से पढ़ा है वो बताएंगे एक बार। अब तो भाई बल्ब हो गया है। ठीक है, जी हाँ, कितने लोग पढ़े होंगे वो बताएंगे एक बार इस चैनल पर। हाँ जी, चलिए बात करें हम लोग अपने टॉपिक पर, जो पंचलाइट कहानी की जो टॉपिक है, पंचलाइट कहानी का सारांश की बात करें। ठीक है, पंचलाइट कहानी के सारांश, तो पंचलाइट कहानी जो फरीश्वर नाथ रेणु जी के एक आंचलिक कहानी है। ठीक है, इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, इस वीडियो में बात कर रहे हैं भाई,
बहुत शानदार कहानी है। और इस कहानी को भाई मज़ेदार तरीके से याद कीजिएगा और बहुत आसान है। ठीक है, इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का है। ठीक है, इस गांव में क्या भैया, एक गोधन नाम का लड़का है जो गांव की एक मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। भाई प्रेम की बात की तो सभी लोग खुश हो गए क्या? अच्छा, अच्छा भाई आपको भी प्यार हुआ है क्या? ठीक है, चलिए प्रेम और छोड़िए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो गांव के एक मुन्नी नाम की लड़की से प्रेम करता है और मुन्नी की माँ ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी। भाई क्या शिकायत की थी? कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाते हुए गुजरता है। ठीक है, सिनेमा का गाना गाते हुए गुजरता है और इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है कि एक दिन रामनवमी के मेले में से, ठीक है, गांव वाले ने एक पंच लाइट खरीद कर लाते हैं। और क्या कहते हैं भाई कि पंच लाइट यानी कि जो लालटेन करे, ठीक है, पेट्रोमैक्स, ठीक है, हाँ जी, पंच लाइट खरीद कर लाते हैं सब लोग। जो पैसे बचे उसमें उससे पूजा पाठ की सामग्री लाई गई। भाई पंच लाइट जो है, हाँ जी, पंचों ने खरीदे थे, जो कि पेट्रोमैक्स खरीदी थी, जो लालटेन खरीदी थी। ठीक है, और उसमें से थोड़े मैंने कुछ पैसे बच गए और उसके लिए पूजा की सामग्री ला रहे थे। ठीक है, सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक थे, लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट आखिर चलाएगा कौन? भाई गांव में ना कोई भी पंचलाइट चलाने नहीं जानता था। ठीक है, कोई भी नहीं जानता था। भाई खरीद को तो ला दिए, ठीक है, और दूसरे मोहल्ले के वाले भाई उस पर हंस रहे थे, क्योंकि सीधे साधे लोग उसे जलाना नहीं जानते थे। अब क्यों नहीं जानते थे भाई? तो मुनिरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। ठीक है, लो भाई, वो जिससे प्रेम करता था गोधन, और वो मुनरी को बताया था कि हम पंचलाइट जलाने जानते हैं। भाई मुनरी जानती थी कि भाई गोधन तो पंचलाइट जला लेगा। ठीक है, वह बड़ी चतुराई से अपनी सहेली कनेली के माध्यम से, ठीक है, कनेली के माध्यम से यह बात पंच तक पहुंचा देती है कि पंच गोधन को पुनः बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं और गोधन पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी की काफ़ी प्रसन्न होती है और गोधन को शाम को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। पंच भी अत्यधिक उत्सुक होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन करते हैं और तथा खुशियाँ मनाते हैं। ठीक है, ये पंचलाइट कहानी है भाई। पंचलाइट कहानी बहुत आसान है, पंचलाइट कहानी बहुत आसान है। जी हाँ, पंचलाइट कहानी इसलिए आसान है क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इसमें गोधन है और गोधन को पंचलाइट जलाना जानते हैं, गाँव वालों से बुला लेते हैं, बस यही कुछ नहीं, इसमें रस का है भैया। ठीक है, हाँ जी, ओके। पंचलाइट का उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य लिखना है, क्या लिखेंगे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, उद्देश्य की बात करते हैं। पंचलाइट कहानी श्री फणीभूषणनाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। ठीक है, गांव के लोग जाति के आधार पर किस प्रकार विभिन्न टोलियों में बढ़ जाते हैं और ईर्ष्या दोष की भावना से भरे रहते हैं, इन सब का बड़ा ही सुंदर और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। कि इस कहानी में रेणु जी ने प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की पीड़ा भी दी है और ग्रामीण परिवेश का वास्तविक चित्रण ही इस कहानी का उद्देश्य है। इस कहानी इसके साथ बात करें तो रेणु जी ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े बड़े से संस्कार और निषेध को अनावश्यक। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता बड़े बड़े संस्कार और निषेध का अनावश्यक सिद्ध कर देती है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर बड़े से बड़े दोष भी हटाया जा सकता है। ठीक है भाई, ये तो हो रहा है अब ना, आवश्यकता हो रहा है तो भाई बड़े से बड़े जो अपराधी है उसको भी माफ कर दिया जा रहा है, तो भाई उसकी आवश्यकता है तो, ठीक है, ये उद्देश्य था। ठीक है, अब बात करें पत्र। ठीक है, जो पत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट है पेपर में, ठीक है, पत्र इम्पोर्टेंट है पेपर में, तो भाई पत्र इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। भाई इम्पोर्टेंट मतलब तो महत्वपूर्ण है, तो इसका वीडियो भाई नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला है। और इस पर भाई जितने लोग, ठीक है, हाँ जी, इस पर जितने लोग अभी चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर जितना शेयर करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आपका पत्र वीडियो वाला जो इम्पोर्टेंट जो पत्र लिखेंगे किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, वो भी बताएंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई इसको जरूर से जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार नेक्स्ट वीडियो में।